सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो हेलो दोस्तों, मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर वे जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सावन का पहला सोमवार 21 जुलाई को होगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार हमारा जो सावन का महीना है वो 16 तारीख जब भरेला होगा उसके बाद स्टार्ट होगा। अभी हमारा आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो दिन की शुरुआत करते हैं नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए, और एकादशी को हमने तुलसी लगाई हुई थी, तुलसी माता को भी जल चढ़ा के ईश्वर से करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना। और उसके बाद देखिए हम चले जाते हैं अपने नाश्ते की तरफ, और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं बथुए के पराठे। तो आइए देखते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो ये देखिए बथुआ जो है मैं तोड़ के ला चुकी हूँ और इसे मैंने उबाल दिया है। अब इसका हम पानी अलग करेंगे क्योंकि आटा गूंथने में वो काम आएगा। और ये है बथुआ, इसका हमने जो है छलनी में छान दिया है और फटाफट से आटा हम छान चुके हैं और उसमें हम अब मसाला मिक्स करेंगे। आपके पास जो भी मसाले हो, नमक, हल्दी और मिर्च, गरम मसाले वगैरह जो भी आप अपने स्वादानुसार इसमें मसाले मिक्स कर सकते हैं। और लास्ट में अजवाइन डाल के इसे हम बथुए के साथ इस तरीके से गूँथेंगे और फिर इसका बनाएंगे पराठा। और ये वही पानी है जो बथुआ उबालते टाइम पे हमने यूज़ किया था। बथुआ उबालने से पहले अगर आप उसे अच्छी तरीके से धो लेंगे तो उसका पानी इस तरीके से हमारे काम आ जाता है बाद में। और फिर फटाफट से रसोई में आग जला के ये हमारा बन चुका है बथुए का पराठा। और अब हम इसे रखेंगे पहाड़ों के हॉट केस में, जो कि लकड़ी का बना होता है और जिसे पहाड़ों में बोला जाता है छप्पर। और बथुए के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है और वज़न भी कम करता है। और फिर हम नाश्ता करके चल दिए हैं स्कूल की तरफ। तो मिलते हैं आपको सीधे स्कूल। और ये देखिए रास्ते में बकरी भी जंगल जा रही है चरने के लिए, घास खाने के लिए। और थोड़ा सा बरसात के टाइम पे देखिए इस तरीके से जो रास्ता है स्कूल जाने वाला वो हमारा थोड़ा सा ख़राब है। और हम पहुँच चुके हैं स्कूल में और दिखाते हैं आपको इसका छोटे से नज़ारे। मैं इन सब का नाम वर्ड में बताऊंगी। BAT बैट, बैट मानी चमकादड़, ROBIN रॉबिन, और इसका PIGON पिजन, और PEAHEN हैन, COCK कॉक, HEN हैन, और PARROT पैरट, और इसका OWL आउल, और मेरा अपना नाम ACOCK पीकॉक, DOV डव, CROW क्रो, और इसका DUCK डक, और इसका BLB ब्लू, BIRD ब्लू बर्ड, और इसका BUL बुलबुल, और इसका CRAIN क्रेन, और इसका SPRROW स्पैरो, MAIN क्लैपिंग। और फिर बच्चों को मिलता है मडवे का दलिया, यानी कि मडवे के आटे को दूध में पका के मडवे का दलिया मिलता है। और फिर हम करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई। और फिर आज हरेले के पर्व के अवसर पर हम थोड़ा से वृक्षारोपण करेंगे। और पढ़ाई करने के बाद बच्चों का हो जाता है लंच का टाइम, यानी कि सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से दिया जाता है मिलमेट। तो बच्चे अभी वही कर रहे हैं, बच्चों को मिलमेट दिया जा रहा है, दाल और चावल आज बच्चों को दिया जा रहा है। और फिर भोजन मंत्र के बाद बच्चे करते हैं अपना खाना। और देखिए मौसम कितना ज़्यादा सुहाना हो रखा है, क्योंकि सुबह हो रखी थी पहाड़ों में बारिश और फिर थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, यानी कि धूप भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मौसम बादल छाए हुए थे। और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे सीधे वृक्षारोपण की तरफ। और ये हमारी प्रोसेस चल रही है वृक्षारोपण की, और बच्चे बारी बारी से अपने घरों से लाए पेड़ों को इस तरीके से लगा रहे हैं, अपने नाम के पेड़, अपने नाम का पेड़ लगा रहे हैं। और इसी प्रोसेस में हम और प्रिंसिपल मैम भी एक एक पेड़ लगाते हैं। और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो गुलजी के मंदिर में, हमारे इष्ट देव के मंदिर में हम कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में काफ़ी सारे पेड़ अभी
पहले से लगे हुए थे, वहाँ गमले वगैरह थे और हम भी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसमें हम भी थोड़ी सी भागीदारी करते हैं, हम भी वृक्ष लगाते हैं। और यहाँ पे इस मंदिर में जो खाना बनाने वाला बनवा रखा है वो 2010-11 में जब हमारी छोटी नंद हमारी दीदी दीक्षा बिष्ट के द्वारा बनाया गया है। वो जब 2010-11 में जिला पंचायत सदस्य थे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर रह चुके थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारे गांव के लिए सुधार किया हुआ था और उन्हीं में से एक काम ये है। और जो कि हमारे गुलजू का जो ये प्रांगण है इसकी सौंदर्यीकरण में और जो खाना बनाने का बनवा रखा है वो सारी हमारी दीक्षा बिष्ट हमारी दीदी के द्वारा बनवाया गया था। और हमारे जिला पंचायत 7 के अंदर लगभग 32 से 34 ग्राम सभाएं आती हैं और फिर लास्ट में बच्चे देखते हैं, थोड़े से अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस तरीके से टीवी में लगाया जाता है और फिर हम आ जाते हैं घर को और फिर शाम को गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर, नरसिंह देवता के मंदिर, जो कि हमारे घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए हमारे किचन गार्डन में तोरई की जो सब्जी है वो लग चुकी है, काफ़ी तोरई लगी हुई है। ये है हमारी भिंडी और अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं। और ये हमारी मिर्च के पेड़, देखिए काफ़ी सारी मिर्च भी लगी हुई है और ये है स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं अपने इन हसीन वादियों के साथ नरसिंह देवता के मंदिर, आपको दिखाते हैं। फटाफट से बैठते हैं सवारी में और निकल जाते हैं ईश्वर से छोटी प्रार्थना करने। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम है और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बारिश लग गई थी। और ये है हमारे नरसिंह देवता का मंदिर और दिखाते हैं आपको, भगवान के ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए ये कितना प्यारा नज़ारा है, पूरा मंदिर जंगल के बीचों बीच है और चारों तरफ से जंगल है। कितना प्यारा यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये है हमारे भगवान नरसिंह देवता का मंदिर और आपको करवाते हैं दर्शन, तो आइए। अब ले चलते हैं आपको नए मंदिर की तरफ। उस पुराने मंदिर के बाद ये नया मंदिर बनवाया था। ये देखिए सीढ़ीदार खेत बताते हैं हमारे बाबूजी की 2015-2014 से पहले यहाँ पे काफ़ी सारी खेती होती थी। ये है हवन करने का और ये है वो नया मंदिर, नरसिंह देवता के हनुमान रूप में नरसिंह देवता विराजमान हैं। और यहाँ है इष्ट देव हमारे गुलजू। तो बने रहिए आप वीडियो में और आपको दर्शन करवाते हैं हमारे प्यारे से मंदिर का, ईश्वर के दर्शन करवाते हैं। और फिर हम मंदिर की परिक्रमा करके आपको दिखाते हैं जहाँ पे बलि दी जाती है बकरियों की नीचे, और ऊपर बलि देके नीचे वो चढ़ता है। अभी तो ना पूजा है ना वो है, तो जब पूजा वगैरह होती है या फिर यहाँ पे रामायण और भागवत वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे ये सारे खोले जाते हैं। और ये देखिए तिल के पेड़ लगे हुए हैं, हवन में तिल डालने के बाद तिल के पेड़। और ये है पारिजात का वृक्ष और हरिवंश पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि इससे मनोकामनाएं भी पूरी होती है और कहा जाता है कि इससे जो है वो स्वर्ग में ही पाया जाता है। तो वो था पारिजात का पेड़। और ये है पुराना मंदिर। और ये देखिए ये था सबसे पहले मंदिर और माना जाता है कि मान्यता है, बहुत आस्था है इस
मंदिर में, और अगर आप दूर से भी अगर पुकारेंगे नरसिंह देवता को तो वो साक्षात आपके जो भी कष्ट हैं, आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। सबसे पहले ये मंदिर था, उसके बाद ऊपर बनाया गया, और लास्ट में जो आपको मंदिर दिख रहा है ये सबसे नया मंदिर उन्होंने बनवाया है। और देखिए नीचे पूरा जंगल का इलाका है, और इस तरीके से पूरे हरे भरे जंगल के इलाकों के बीच में हमारे नरसिंह देवता विराजमान हैं। और फिर वो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम की व्यवस्था और टैंकी, पानी की टैंकी बनाई गई है, ताकि जब भी यहाँ पे यदि कोई अपनी पूजा रखवाता है, क्योंकि कई सारी जिसकी भी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है वो घंटी वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसके लिए जलपान की व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। और ये देखिए पहाड़ों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी स्टार्ट हो गया है। वो लैंडस्लाइड हुआ है मंदिर के पीछे से, जो है वो पत्थर वगैरह नीचे को आ गए हैं। और दर्शन करने के बाद इन सीढ़ीदार खेतों के साथ हम चले जाते हैं घर को। और ये जो पुराना गेट है ये भी हमारे दीदी के द्वारा 2010-11 में जब वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर थे उस समय पे उनके कार्यकाल में उन्होंने ये जो गेट है वो बनवाया था। और वो है नया गेट जहाँ से हम अंदर को आए थे, और ये पुराना गेट हमारी दीदी के द्वारा बनवाया गया था। और फिर हम चले जाते हैं अपनी चाची के वहाँ पर। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा गांव लग रहा है। और जिसमें हम मंदिर में पहुँचे थे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और फिर अचानक से फिर से धूप आई, और देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है। ये है चाची लोगों का पॉली हाउस, और ये देखिए कितने प्यारे धान के खेत हो रखे हैं, धान की बालियाँ हैं। ये हमारे चाची लोगों का धान की खेत हैं, और उनका मकान अभी भी जो पुराने मकान होते थे वो धरोहर अभी भी उन्होंने सजो के रखी हुई है अपनी मेहनत से। और ये देखिए पाथर का आंगन, पुराने समय में इतना ही प्यारा, इतना बड़ा चौड़ा सा आंगन हुआ करता था जिसमें बच्चे सभी खेला करते थे। तो आइए दिखाते हैं अपने चाची का मकान। और वो ये देखिए कितने प्यारे से गमलों में उन्होंने फूलों से सजा रखा है, और मिट्टी का उनका मकान है। और ये देखिए पुराने समय में इस तरीके से कुंडे हुआ करते थे। और ये देखिए कितना प्यारा उनका गार्डन उन्होंने फूलों से सजा रखा है। तो आइए थोड़ा सा अंदर जाके एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। और ये देखिए प्यारा सा किचन है, और लाइट नहीं थी तो ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। और इस तरीके से पुराने समय में काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हुआ करती थी। और ये हैं खिड़कियाँ जहाँ से दिखता है उनका प्यारा सा गार्डन। और ये देखिए कितना प्यारा उन्होंने बना रखा है अपने फूलों से सजा के। तो आपको कराते हैं दर्शन इनके प्यारे से किचन गार्डन का। बच्चे भी आ जाते हैं ऊपर, और अब हम जाते हैं फटाफट नीचे और दिखाते हैं आपको कुछ और नई और बेहतरीन चीज़ें। और ये उनका नया मकान है, यहाँ भी उन्होंने फूलों से ही अपने बाग बगीचों को सजा रखा है। और ये देखिए ये उनकी गैया का गोठ है, और एक गैया है, एक उसकी छोटी सी बच्चिया है। और चलिए आप जाते हैं उनके और दूसरे गार्डन की तरफ, उनके आंगन में। और ये देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं, और उन्होंने साथ में एक छोटी सी बिल्ली जो है वो पाली हुई है, और एक डॉगी भी है, अभी आपको दिखाएंगे। बच्चे बिल्ली के साथ खेल रहे थे। देखिए आम के पेड़ में जो बिल्ली है वो चढ़ चुकी है। यही है पहाड़ की कुछ अनदेखी तस्वीरें, जहाँ सुकून है शहर के शोर शराबों से दूर। और ये है उनका प्यारा सा डॉगी। और फिर बातचीत करने के बाद देखिए चाची की लगी हुई थी लौकी की बेल, और हम तोड़ते हैं एक लौकी।
और ये देखिए कितनी सारी जो लौकी है वो लगी हुई है उनकी छत पे। ये दूसरी बेल है और इसमें भी उनके लौकी लगे हुए हैं और सामने से उनके अखरोट का पेड़ है एक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें अखरोट लगे हुए हैं और ये उनका गाय का गोठ। और ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने लौकी की बेल का जाने का रास्ता बना रखा है। और लौकी लेने के बाद हम करते हैं थोड़ी सी बातचीत। और ये देखिए पुराने समय में चिड़ियाओं के घोंसलों के लिए इस तरीके का बनाया जाता था और जो भी वहाँ पे नए फूलों के बीज थे हम थोड़े से उन्हें लेते हैं अपने साथ और फिर चले जाते हैं अपने घर की तरफ को। बारिश के होने की वजह से देखिए रेनबो भी बन चुका है और फिर हम पहुँच जाते हैं घर को। और इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग का समापन। बने रहिए आप ऐसे ही मेरे पहाड़ की इन खूबसूरत नज़ारों के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।